हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एजुकेट अकेडमी। मैं हूँ अविनाश कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी के एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गए तो उसी के ऊपर स्ट्रेटजी आपका बचे हुए 19 दिन में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें इस चीज़ के ऊपर। तो यहाँ पर इस वीडियो का सिर्फ वो लोग देखें सच में ये इस पर मेहनत करना चाहते हैं। आप वीडियो ना देखें यदि मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो। मेहनत करना चाहते हैं तो ये वीडियो सच में बोल रहा हूँ आपके लिए होगा। लास्ट में आप श्योर हो जाएंगे कि आप इस वीडियो को शेयर करें या ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, 90 मिनट का समय है, 100 नंबर के क्वेश्चन है और जो भी क्वेश्चन आएंगे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर 4 चीज़ पर आपको कुछ चीज़ों पर अच्छा करना होगा, 4 चीज़ नहीं। फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देनी होगी। CBT टेस्ट तो 1 2 3 या 3-4 टेस्ट दे लें और मार्केट में आपको उपलब्ध मिल जाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट देकर आप कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं उस चीज़ के ऊपर समझ बना लें, क्योंकि ALP में बहुत सारे ऐसे लड़के थे जिनको ऑनलाइन एग्ज़ाम के कुछ जानकारी नहीं थे, इन्फॉर्मेशन नहीं थे कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं। तो सबसे पहला काम जो है आपके लिए ये बेहतर है। सेकेंड, टाइम। आपका जो टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। टाइम कहाँ पर किस क्वेश्चन पर टाइम बचते हैं वो चीज़ जो चीज़ है उस चीज़ की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। टाइम कौन सा किस सेक्शन जो है बचाता है, मैथ बचाते हैं, साइंस बचाते हैं, रीजनिंग बचाते हैं या जनरल अवेयरनेस बचाएंगे। आपके पास समय कौन सा सेक्शन समय बचाएगा इस चीज़ को आप मैनेज करना सीखना होगा। और जिस क्वेश्चन पर आपको समय देनी हो उस पर समय ज़्यादा दे, जिस पर समय नहीं देनी उसे छोड़ दें, आगे बढ़ते रहें। तो ये चीज़ आपको सीखनी होगी। और लास्ट सेक्शन जो आपको है नेगेटिव, ये नेगेटिव जो है बहुत कम करें। आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स चले जाते हैं। मान लें आप 40 मार्क्स बनाए जिसमें आप 40 मार्क्स के एग्ज़ाम में बनाया और जिसमें एक आप हटा देते हैं। मान लेते हैं फाइनल कट ऑफ 40 पे बनते हैं, आपका ये नेगेटिव की वजह से यहाँ पर आपका रिजल्ट नहीं होंगे। तो नेगेटिव ना के बराबर बनाए, जो भी बनाए पॉजिटिव क्वेश्चन बनाए, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, इस वजह से इस चीज़ को ख्याल रखें। तो इस वीडियो में इस बार मैं आप सभी को लाइक करने के लिए नहीं बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि आप लाइक ऑटोमेटिक आप लास्ट में कर देंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप लाइक करें या ना करें ये आप पर है, शेयर करें या ना करें ये आप पर है। ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को कुछ नए चीज़ पढ़ने के लिए भी बता रहा हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ बुक्स नए होंगे। ठीक है। मैथ फर्स्ट मार्क करें। फर्स्ट आपका काम बनता है कहाँ पर आपका वीक सेक्शन है, कहाँ पर किस चैप्टर में आप कमज़ोर हैं, इस चीज़ को मार्क करें। अब इसे टारगेट बनाएं 3 से 4 दिन में सॉल्व करने के लिए। जो भी चैप्टर हो उसमें सभी में 3 से 4 दिन का एक टारगेट बना लें और उसका समय दे दें और कंप्लीट उस चैप्टर पर आप किसी यूट्यूब के माध्यम से या किसी शिक्षक के माध्यम से जैसे हो, ये जो चैप्टर आपको निकलेंगे, जैसे जो भी चैप्टर निकलते हैं, स्क्वायर रूट हो या एज कैलकुलेशन हो, कैलेंडर हो या LCM HCF हो या परसेंटेज हो, जो चैप्टर में आपको दिक्कत हो रहे हैं उस चैप्टर को यूट्यूब के माध्यम से या किसी शिक्षक के माध्यम से उस पर वर्क करें। ठीक है। 3 से 4 दिन में जैसे हो, कहीं से भी हो, उन पर शिक्षक का से बात करें, उनसे यदि कहीं कोचिंग जाते हैं उनसे बात करें, इस सारे चैप्टर पर दिक्कत हो रहे हैं सर, इस पर फिर से एक बार देखें। तो ये काम आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड काम बनता है जो आपने बुक सिलेबस को पूरे करने के लिए किया, उस बुक को आपको यहाँ पर नहीं पढ़नी है। सिलेबस पूरा करने के लिए जो बुक पढ़ा या किसी कोचिंग के बुक पढ़ा, ये चीज़ आपको यहाँ पर कवर आपको नहीं करना है। आपको कवर क्या करना है वो चीज़, यदि आपने RS अग्रवाल बुक पढ़ लिया या किसी कोचिंग संस्था का नोट्स पढ़ लिया तो इस बुक को खरीदे भी नहीं, इसको लेना भी नहीं है। जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है लुसेंट का एक मैथ बुक आते हैं जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस के चैप्टर को आपको सॉल्व करें। आपको लुसेंट से नए क्वेश्चन मिल जाएंगे और प्रश्न के समझ बढ़ जाएंगे। तो प्रैक्टिस आपको हर चैप्टर को टारगेट रखें। 17 दिन आपके पास समय है तो आप प्रतिदिन एक चैप्टर भी टारगेट रखते हैं तो आपका सिलेबस जो है, जो आपको प्रैक्टिस है, आपको कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पर एक नए बुक खरीदनी है और कुछ नहीं खरीदना, आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा। तो मैथ यहाँ पर इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि आप जो यहाँ पर स्कोर करते हैं यहाँ पर श्योर रहते हैं। ये
स्कोर 100% आप श्योर रहते हैं, मैंने 10 बनाई तो 10 आप श्योर रहेंगे। तो ये सेक्शन से आपको क्वेश्चन जो इस बार आने वाले हैं 20 क्वेश्चन के आसपास आएंगे, 20 से कम नहीं रहेगा इस बार क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि सारे एग्जाम ALP के पैटर्न चेंज हो गया है, तो यहाँ पर भी इसका पैटर्न चेंज हो जाएगा इस बार। तो 20 क्वेश्चन के अप्रॉक्स रहेंगे, आपको 20 क्वेश्चन में मेहनत बहुत करनी है, तो ये जरूर करेंगे। लूसेंट आपको एक बार कवर जरूर कर लेंगे। आप यदि बुक नहीं लेना चाहते हैं तो ना लें, जो आपके पास उपलब्ध है उसे ही दोबारा प्रैक्टिस करें। पर मैं आपको इसलिए बोल रहा था नया बुक, आपको कुछ नए क्वेश्चन का समझ होगा इस वजह से, क्योंकि आपने पुरानी चीज़ को तो पढ़ लिया है। अब पुरानी चीज़ को जब हम लोग बनाते हैं, जब उसमें टिक लग चुके हैं, तो उसे बनाने का अंदर से इच्छा नहीं होता, पढ़ने का मन नहीं होता। आप वहाँ पर ये सोचते हैं कि ये तो प्रश्न हमसे आसानी से बन ही रहे हैं, किसी और चीज़ पे चले जाते हैं। तो इस वजह से नए बुक को आपको बता रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम के समय बहुत बेनिफिट होंगे। अब सेकंड सेक्शन पर आते रीजनिंग। तो रीजनिंग सेक्शन में भी आपको यही करना है। जैसे इस बार बहुत सारे लोगों को स्टेटमेंट में दिक्कत हो रहा है, तो स्टेटमेंट जैसे जितने भी कथन पर सवाल बेस्ड होते हैं उस पर आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस से ही आपको, अब यहाँ पर हम लोग जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते, जब तक हमारे दिमाग को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है कि ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तब तक हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग के पास जानी चाहिए, और वो कैसे आएंगे? प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस के लिए कुछ बुक है आपके पास RS अग्रवाल या अजय चौहान का जो भी बुक है, अजय चौहान सर का, अजय चौहान सर का जो भी बुक, आपको किसी एक बुक को ले लें, आप इसे प्रैक्टिस करें और बहुत बेहतर स्कोर हो जाएगा। चाहे RS अग्रवाल है तो आप RS अग्रवाल को ही प्रैक्टिस करें, आपके पास जो बुक उपलब्ध है रीजनिंग का वो करें। यहाँ पर भी जो प्रॉब्लम है 3 से 4 दिन में शॉर्ट आउट करें, 3 से 4 दिन से ज़्यादा समय ना लें। अब से नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं। ये सेक्शन में आपको बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपने जो भी पढ़ा है लूसेंट या स्पीडी, बस इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर एक चीज़, नया चीज़ पढ़ने के लिए बता रहा हूँ। आपके पास समय यदि बात की जाए तो बहुत है, तो मुश्किल से आपको ये कंप्लीट करने में 10 दिन लगेंगे। जो बुक बताने जा रहा हूँ इसको कंप्लीट करने में 10 दिन लगेंगे, 10 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे। जो बुक है आपका NCERT का, तो यहाँ पर 2 बुक कवर करनी है, NCERT प्लस लूसेंट। प्लस जो लूसेंट है लास्ट 3 दिन जो बचते हैं सिर्फ उसमें, अब NCERT जो बचे हुए दिन है 12 से 15 दिन के बीच में जो बचते हैं उसमें आपको NCERT कवर करनी है। ये NCERT बुक कहाँ से मिलेंगे? आपको ऑनलाइन मार्केट में तो इस वक्त लेने का समय नहीं है, तो आपको ऑनलाइन बुक ये मिल जाएगा। एक बार ऑनलाइन स्टडी PDF मिल जाएंगे, आपको स्टडी कर लेंगे। यदि आप ढूंढना नहीं चाहते हैं ऑनलाइन, तो सबसे बेहतर ऑप्शन है हमारे चैनल जो है हम एजुकेट एकेडमी, उसे सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर आप सर्च करते हैं तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आपको साइंस सेक्शन के मिल जाएंगे। उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन करें। आपको NCERT की बुक आपको उपलब्ध रहेगा, उसे एक बार ज़रूर पढ़ें। आप ये पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे सेक्शन क्लियर हो जाएंगे। साइंस का हर सेक्शन जो भी प्रश्न रिलेटेड आएंगे 6 to 10 तक आपको क्लियर करनी है। आप इतना नहीं क्लियर कर पाते हैं तो कम से कम 9वीं क्लास और 10वीं क्लास का आपको कंप्लीट करनी होगी। फर्स्ट टारगेट रखेंगे कि 6 to 10 कंप्लीट हो, नहीं कंप्लीट हो पाते हैं तो 9वीं और 10वीं क्लास का NCERT कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको साइंस सेक्शन से एक भी क्वेश्चन नहीं बचेंगे। आपका NCERT पढ़ने के बाद लूसेंट पढ़ने जाते हैं तो मैक्सिमम चीज़ आपको ऐसा लगेगा कि हमें सारा चीज़ तो पढ़ रखा है, याद तो है ही, पर आपको NCERT सबसे पहले कंप्लीट करनी होगी। यदि पूछेंगे इसका शॉर्टकट, तो शॉर्टकट कुछ नहीं है। आप मेहनत करना चाहते हैं तो NCERT एक बार कंप्लीट करें, बहुत बेहतर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इससे आपका थिंकिंग और हर चीज़ प्रश्न पर समझ बढ़ेंगे, और कैसे प्रश्न आएंगे ये चीज़ आप खुद बना सकते हैं। फिर सबसे जो कन्फ्यूजिंग सेक्शन है, जो साइंस से प्रश्न रहने जा रहे हैं 25 के आसपास रहेंगे, 20 से 25 क्वेश्चन रहेंगे साइंस से। तो इसी वजह से आपको बता रहा था NCERT आपको कंप्लीट करनी चाहिए। और जो जनरल अवेयरनेस है, यहाँ से जो प्रश्न रहेंगे आपको अप्रॉक्स 20 के आसपास यहाँ से भी रहेंगे, 20 से 25 के बीच में यहाँ से भी नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे। तो जनरल अवेयरनेस में जो आपको रहने जा रहे हैं, करंट अफेयर्स बेस्ड होंगे, साइंस टेक्नोलॉजी से, स्पोर्ट्स से, कल्चर से, पर्सनालिटी से, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटिक्स से, अदर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस जो है उस चीज़ से। तो पॉलिटिक्स जो इतने भी 2017, 2018 और उससे पहले भी
यदि 2016 में भी कोई स्टेट में चुनाव हुआ है, आम चुनाव हुआ है, उस चीज़ को आपको कवर करनी है। कौन सी पार्टी जीती, कि वहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने और कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिले, ये चीज़ को आपको कवर करनी होगी। ठीक है। पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में जितने भी रिलेटेड है, भारत की जीडीपी, भारत का रैंकिंग, ये सारे सेक्शन का, जीडीपी में रैंकिंग क्या, कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये सारे सेक्शन को। अभी भारत 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके नंबर 7 पर आते हैं फ्रांस, नंबर 1 पर अमेरिका आता है, नंबर 2 पर चीन आते हैं। तो ये सारी चीज़ों को कवर आपको करनी होगी। ठीक है, करंट इकोनॉमिक सेक्शन से। कल्चर, कल्चर से रिलेटेड जितने भी करंट बन रहे हैं, चाहे किसी ऐतिहासिक धरोहर हो या कि कोई ऐतिहासिक पर्व हो, जैसे जितने भी ऐतिहासिक चीज़ें हो, उस चीज़ को कल्चर से रिलेटेड या हमारे कल्चर में जो भी चीज़ों का रिलेटेड है, उस चीज़ को आपको करनी होगी। करंट में जो आ रहे हैं, जितने भी 2017-18 में चीज़ बदलाव हुए हों, कुछ कल्चर ऐसे हैं जिसे ऐतिहासिक धरोहर के रूप में शामिल किए गए हैं, तो उस चीज़ को आपको कवर करनी होगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, स्पोर्ट्स से आपको 2017 कंप्लीट करना होगा 2018, चाहे पर्सन हो, चाहे स्कोर हो, चाहे कहाँ पर किस मैदान में वो मैच खेलेगा, ये सारे चीज़ को आपको कवर करनी होगी। बस इतना आप कवर कर लेते हैं तो आपका ये सेक्शन क्लियर हो जाता है। पर यहाँ पर एलपी में हम लोगों को देखा कि एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री से भी थे, ज्योग्राफी से भी थे, तो इस वजह से आपको यहाँ पर एक काम करनी होगी, लुसेंट का ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना है। ठीक है, नहीं कि लुसेंट ले लिया, लगातार रट्टा, जितने भी पेज है सारे को हर लाइन बाय लाइन रट्टा करने लगे, तो ये ऐसा मत करें, क्योंकि आपने इसको पहले से पढ़ रखा है। तो आपको ये नहीं पढ़ते हैं लुसेंट को, तो आपको, क्योंकि आपको यहाँ पर समय बचाना है, आपको मैथ और रीजनिंग पर समय ज़्यादा देना है, क्योंकि वो स्कोरिंग सेक्शन है, वो आप जो बनाएंगे वो 100% स्कोर आपका रहेगा। पर यहाँ पर भी आपका स्कोर, यहाँ पर जो ये सेक्शन है आपको समय देता है, समय बचाकर मैथ और रीजनिंग के लिए बचा कर देता है, तो इस सेक्शन को मजबूत करना इसलिए ज़रूरी हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको लुसेंट का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का बेसिक चीज़ों को देखनी है। ठीक है, बेसिक चीज़ें जितने भी हैं उसे सिर्फ कवर करनी है। जैसे हिस्ट्री सेक्शन का आपको डीप में नहीं जाना। ठीक है, बेसिक चीज़ें जो जो सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन से शहर किस नदी किनारे और भारत के किस राज्य में पड़ते हैं, ये चीज़ को कवर करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद और कौन सी नदी किनारे हैं और ये सारी चीज़ों को, और उसके बाद वैदिक सभ्यता में आते हैं, वहाँ पर भी इसी बेसिक चीज़ों को, जो रिंग वैद, अर्थवेद, उसके डीप में नहीं जाना, सिर्फ बेसिक तौर पर, ऊपरी तौर पर देखते जाना। ठीक है, उसी के आगे मौर्य, उसके आगे गुप्तकाल, सारी चीज़ को बेसिक तौर पर आपको सिर्फ देखते जाना है, कौन से राजा थे, कब थे, बस इतना ही देखना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी को, वर्ल्ड ज्योग्राफी को, जो 4 या 3 पेज में, 6 पेज में है, उस चीज़ को आपको कवर करनी होगी। ज्योग्राफी में ब्रह्मांड को कवर करनी होगी अच्छी से, कौन सा जो ग्रह है, उनका सैटेलाइट की संख्या, सूर्य से क्रम आप सजाएं, कौन सा ग्रह का कौन सा क्रम है, उसी तरह से आपको कौन से ग्रह के कितने उपग्रह हैं, कितने मून हैं, ये सारी चीज़ों को आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ये चीज़ आपको कवर करनी होगी। ठीक है, और उसके आगे ज्योग्राफी में थोड़ी बहुत मैप के ऊपर भी, ज़्यादा नहीं, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और इससे ज़्यादा आपको ज्योग्राफी में आपको देखना नहीं है। उसके बाद आते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में जो आपको जो सिविक्स में आपको देखनी है, तो बहुत बेसिक तौर पर अनुसूची, भाग, ये सारी चीज़ों को आपको देखनी है। अनुसूची, किस अनुसूची में, भाग में, और उसके जो अनुसूची में और भाग में अनुच्छेद दिए हैं, आर्टिकल, इतने से इतने नंबर। ठीक है, ये चीज़ को आपको सिर्फ देखनी है, और उसके थोड़ा सा जो बेसिक लेवल के इंफॉर्मेशन है, बस उसे देखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि उसका पूरा लाइन को नहीं पढ़ना है। ठीक है, ऊपरी तौर पर सिर्फ देखते जाना है और उसके आगे बढ़ते जाना है, बस इतना ही आपको करनी है पॉलिटी और ज्योग्राफी और हिस्ट्री में, क्योंकि बेसिक प्रश्न आपका क्लियर हो जाए। उसके बाद आता है विविध। विविध से भी अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो विविध को आपको कंप्लीट करनी होगी। जो लास्ट सेक्शन 10 या 15-20 पेज में है, 15 से 20 पेज के बीच में, उसे आपको कंप्लीट करनी होगी।
ये विविध सेक्शन से अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, भारत में प्रथम महिला है, भारत में प्रथम महिला, भारत में प्रथम पुरुष, इस तरह से जो जितने भी है, चाहे खेल से संबंधित हो, चाहे ओलंपिक से संबंधित हो, चाहे कॉमनवेल्थ से हो, चाहे राष्ट्रमंडल खेल से हो, जो भी हो उसको आपको कंप्लीट करनी होगी। चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से हो, वो मुद्रा हो, या देश की राजधानी हो, ये सारे। हाँ, एक चीज़ और, देश की राजधानी और साथ में करंट में सारे देश के राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति जो भी हो, या वहाँ के प्रिंस हो, या राजा महाराजा हो, जो भी हो, उसे कवर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और यही आपको बेनिफिट करेंगे एग्ज़ाम में। जितने भी भारत में आयोग हैं, चाहे नीति आयोग हो या वित्त आयोग हो, सारे का जो सचिव अध्यक्ष कौन है, ये चीज़ आपको एक बार जरूर देखनी होगी। ठीक है, अध्यक्ष जितने भी हो वो सारा कवर कर लेनी होगी। ठीक है, आपको जो भी एसपीडी लेते हैं, जो एसपीडी का करंट है, वो करंट का, उसमें आपको सारा चीज़ दिया हुआ है, वो चीज़ आपको पूरा कवर करवा देंगे। राष्ट्राध्यक्ष, मुद्रा, A to Z कवर करवा देंगे। तो एसपीडी सबसे बेहतर है करंट के लिए। 2017 का ले लें, और 2018, 2017 का कुछ अरिहंत वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, पर 2018 के लिए आप एसपीडी का करंट आपके पास उपलब्ध है, बहुत बेनिफिट आपको उससे मिलेंगे। करंट जो कवर करनी है 2017 और 2018 कंप्लीट, अगस्त तक नहीं कवर करते हैं तो भी चलेगा, वो जून तक, जुलाई तक आपको कवर करनी होगी। अगस्त जुलाई तक आपको कंप्लीट कवर इसका करना होगा। 2017 भी, 2017 पूरा, 2018 बस। आपको इतना कवर कर लेते हैं तो आपको 100% रिजल्ट जो स्कोर रहेगा बहुत बेहतर रहेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर एक चीज़ और काम करना है आप सभी को, टाइम मैनेजमेंट। आप एक रूटीन बनाएं, उस रूटीन को फॉलो करें, और मॉर्निंग के समय थोड़ा सा एक्सरसाइज ज़रूर करें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, पढ़ने में बहुत मज़ा आएंगे। हाँ, जब पढ़ने में मन ना लगे तो यूट्यूब पर जो वीडियो होते हैं करंट सेक्शन का, वो आप यूट्यूब का वीडियो देखते रहें। इससे बहुत आपको, यूट्यूब आप बुक से पढ़ ही रहे, बुक से तो पढ़ रहे हैं और साथ में यूट्यूब देख लेते हैं, उससे रिवाइज हो जाता है। यूट्यूब पर हम लोग देख लें तो उस चीज़ को रिवाइज आसानी से हो जाता है, और याद भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो आपको करंट आपने बुक में भी देख लिया, यूट्यूब पर भी देख लिया, तो बहुत बेनिफिट मिलेंगे, और 100% श्योर हो जाएंगे करंट के ऊपर। तो ये चीज़ आपको करना चाहिए, जितना भी योजना है सारे चीज़ को कवर आपको कर लेना चाहिए। यदि बात की जाए सफल होने का शॉर्टकट, तो सफल होने के लिए शॉर्टकट कुछ नहीं है, जो आपको मैंने बताया वो चीज़ आप कर लेते हैं तो 100% आपका रिजल्ट बहुत बेहतर जाएगा। आप 70-75 का टारगेट रखें, आप 70-75 आसानी से आप यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं, 70 से 75%। क्योंकि आपका 70 से 75-60% से ऊपर स्कोर है, तो आप श्योर रहें कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि जो इसका फिजिकल है वहाँ पर बहुत सारे लोग छट जाएंगे, 50% से ऊपर, और लगभग 60% के आसपास, 50 से 60% लोग छटेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर रिजल्ट अच्छे खासे रहेंगे और लो कट ऑफ पर रहेगा। ठीक है, मेन जो इम्पोर्टेंट है उसका फिजिकल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रेलवे जानता है कि क्या करनी है। तो आपके पास ये काम बचता है, ये चीज़ को आपको कंप्लीट करनी है, और ज़्यादा जो बुक है उसे हटा दें, एसपीडी सारे बुक को हटा दें, बस इतना ही कवर कर लेते हैं, आपका 100% रिजल्ट होगा, विश्वास करें आप। चलिए, आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करनी चाहिए तो आप शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक भी करना चाहिए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, यदि आपने नहीं कर रखा है। यदि आपने किया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए भी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जय हिंद, जय भारत।